नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी परिसर में कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुए सर्वे और उसकी वीडियोग्राफी की। पहले दिन का सर्वे और सर्वे की रिकॉर्डिंग कैमरे में कैद हो चुकी है। वीडियोग्राफी रोकने और कोर्ट मजिस्ट्रेट को बदलने की मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में तहखाने और उसके दरो दीवार पर हर तरफ मंदिर के अवशेष हैं। तहखाने में भगवान विश्वेश्वर, श्री गणेश और श्री हनुमान सहित परिसर में स्थित सभी भगवान की पूजा करने की मांग वाली वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन के साथ साथ 5 अन्य महिलाओं ने भी ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। ज्ञानव्यापी परिसर में मंदिर के अवशेष हैं और ज्ञानव्यापी ढांचा मंदिर को तोड़कर खड़ा किया गया है। यह कोई रहस्य नहीं बल्कि एक जीता जागता सच है। ज्ञानव्यापी ढांचे की दीवार और तहखाने की दीवारों पर दिख रहे हिंदू देवी देवताओं के चित्र और चिन्ह ये बताते हैं कि इस मंदिर ने कितने जुल्म सहे हैं। इस बात से मुस्लिम पक्ष का भी कोई इनकार नहीं है कि ज्ञानव्यापी ढांचे के तहखाने में मंदिर के अवशेष हैं। वहां गौरी श्रृंगार की पूजा साल में एक बार वर्षों से होती रही है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की दलील है कि कानूनी रूप से भले ही ज्ञानव्यापी मंदिर हो, लेकिन इस्लामिक रूप से वह मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। यह दलील ठीक वैसी ही है जैसा कि ये धर्मगुरु बाबरी ढांचे के बारे में देते रहे हैं। आज भी ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो बाबरी ढांचे को मस्जिद मानते हुए धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश बीच बीच में करते रहते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्यों कोर्ट के आदेश के बाद भी मुस्लिम पक्ष सर्वे और वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा है। जब मुस्लिम पक्ष को यह पता है कि ज्ञानव्यापी ढांचा मंदिर को ध्वस्त कर करके खड़ा किया गया है, तो फिर वह अपना दावा छोड़ क्यों नहीं देते। क्या 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञानव्यापी मामले पर लागू होता है? इस पर भी तकनीकी तौर पर चर्चा करेंगे। और सबसे अहम ये कि क्या ज्ञानव्यापी का भी हाल वही होना है जो बाबरी का हो चुका है? क्या मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों को फिर से स्थापित कभी किया जा सकेगा? करेंगे इन सब चीजों पे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानव्यापी ढांचे को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। साल 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में यह मुकदमा दायर किया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 लोगों ने यह याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी, लिहाजा ये जमीन उन्हें वापस लौटाई जाए। सबूत के तौर पर इन्होंने 2 नक्शे पेश किए थे जो पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का है, जिसमें मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद चारों ओर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का जिक्र है। तो वहीं एक कोने में विश्वेश्वर मंदिर है, ज्ञानकूप है, बड़े नंदी है। यही व्यास परिवार का तहखाना है जिसका सर्वे और वीडियोग्राफी कोर्ट कमिश्नर को करना था, जिसमें श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजा की अनुमति की मांग की गई है। इसी याचिका पर कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर सर्वे का आदेश दिया। एक तरफ हिंदू समाज न्यायालय से अपने आराध्य महादेव के धाम के लिए न्याय की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष पूरे प्रकरण को बाबरी का रिप्ले कह रहा है। फिलहाल काशी ज्ञानव्यापी का सर्वे हो रहा है। पहले दिन के सर्वे में 3.5 घंटे तक काम चला। तहखाने के दोनों कमरे की वीडियोग्राफी कराई गई। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में मस्जिद के बाहरी हिस्से पर स्वास्तिक का निशान मिले हैं। इसके अलावा मस्जिद के बाहरी हिस्से में कमल के फूल भी मिले हैं। पहले तहखाने का और उसके बाद श्रृंगार गौरी का सर्वे हुआ। मस्जिद परिसर में आज का सर्वे खत्म हो चुका है। कुल 3 कोर्ट कमिश्नर इस सर्वे का हिस्सा बने। ये टीम 17 मई तक सर्वे का काम करेगी और उसी दिन अदालत को रिपोर्ट भी सौंपेगी। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे में मंदिर होने का प्रमाण कल्पना से ज्यादा मिला है, अर्थात अयोध्या की तरह ही काशी में भी मंदिर निर्माण का पहला पड़ाव पार होता हुआ नजर आ रहा है।
अर्थात अयोध्या की तरह ही काशी में भी मंदिर निर्माण का पहला पड़ाव पार होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह काशी में भगवान विश्वेश्वर का गर्भगृह कब तक मुगलिया अतिक्रमण से मुक्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पहले दिन का सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे के आदेश के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जो प्रतिक्रिया दी थी वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, फिर परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे, याद रखना। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखो। अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के अश्वनी दुबे जी हमारे साथ हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता, वो हमारे साथ रहेंगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। चंद्रमोहन शर्मा जी रहेंगे हमारे साथ कांग्रेस की बात रखने के लिए, और दिनेश सिंह होंगे बीजेपी की तरफ से, और इसके अलावा हाजी मोहम्मद गजनी होंगे मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। इन सभी लोगों से चर्चा की शुरुआत करेंगे और सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं मुस्लिम स्कॉलर हाजी मोहम्मद गजनी साहब से करना चाहूँगा, क्योंकि ये सारा मामला जो है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को लेकर के है, और जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है उस विरोध को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष ये बात तो मानता है कि ज्ञान व्यापी जो ढांचा है वो ढांचे के भीतर मंदिर है और मंदिर को ध्वस्त करके ही ये ढांचा बनाया गया है, जैसा कि देखने से भी साफ पता चलता है। बावजूद इसके वो इस ढांचे पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है और कानून की जगह वो इस्लामिक बात करते हैं कि ये इस्लामिक रूप से मस्जिद है। भले ही कानूनी रूप से यह मस्जिद हो या ना हो, लेकिन ये इस्लामिक तौर पे मस्जिद है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद गजनी साहब, स्वागत है आपका। और ये जो दावा है आपका, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये जो दावा है आपका, जबकि मुस्लिम पक्ष और आप भी इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और जैसा कि सबको दिखता है सच में, जो कहते हैं ना, जो आंखें, जो तस्वीरें हैं वो सब चीज़ बता देती है, देखने से भी साफ पता चलता है कि ज्ञान व्यापी ढांचा जिसको मस्जिद आप लोग कहते हैं वो दरअसल एक मंदिर है। मंदिर के ऊपर में गुंबद बना दिया गया है और मस्जिद की शक्ल देने की कोशिश की गई है आक्रांताओं के द्वारा। औरंगजेब ने ऐसा किया था। फिर भी आप इसको एक चाहे, अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो एक सौहार्द का वातावरण तैयार कर सकता है और ये ज्ञान व्यापी जो है अपनी तरफ से जो है हिंदू पक्ष को दे सकता है। वो कह सकता है कि ये आपका है, आप इसे लीजिए और इसमें पूजा अर्चना शुरू कीजिए। तो मुस्लिम पक्ष ऐसा क्यों नहीं कहता? क्यों वो इस्लामिक तौर पे बात करता है? क्यों संविधान की बात नहीं मानता है? क्यों कानून की बात नहीं मानता है? हाजी साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो मस्जिद ही है, और उसके बराबर में मंदिर है, और जो मंदिर है वो मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो किसी भी मंदिर को ध्वस्त करके नहीं बनाई गई थी, और औरंगजेब के दौर में हमारा जो हिंदुस्तान था वो सोने की चिड़िया था, और सोने की चिड़िया जो था वो इसी वजह से था, उस जमाने में हिंदू मुसलमान बहुत प्यार के साथ रहते थे। औरंगजेब की सेना में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। औरंगजेब अपने हिंदू सैनिकों से इतने प्यार करते थे, उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों के निर्माण कराए, यहाँ तक कि मानसरोवर मंदिर औरंगजेब ने चाइना पर जंग करके जीता था। और आज के जमाने में जिस तरह की राजनीति हो रही है, मस्जिदों पे, मंदिरों पे नफरत माहौल पैदा किया जा रहा है, गलत है और इस तरह का नहीं है। सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश करे, सोने की चिड़िया जब भी बनेगा जब ये हमारे धार्मिक स्थल जिसमें इबादत होती है, चाहे वो भगवान की हो चाहे अल्लाह की हो, वो एक ही है। इस तरह के ना मामले पैदा करे जाए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, इस टाइम मुल्क में सिर्फ रोजगार की बात करें, ना कि इस तरह की बातें करके 52 करोड़ लोग जो इस जमाने में बेरोजगार है, उन्हें इन चीजों में मत उलझाए। ये गलत रहा है। ये मस्जिद है और उसके बराबर में मस्जिद है। औरंगजेब ने कोई ऐसी हरकत नहीं की और न इस तरह का कोई प्रमाण है, कानूनी रूप से भी कोई प्रमाण नहीं है। ये बात
गजनी साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं कि औरंगजेब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? आपके दावे का आधार क्या है? दावे का आधार ये है कि आज जो मैंने एमए किया है मुस्लिम और मुगल कालीन इतिहास से, मैं एक एक चीज पे रिसर्च किया है कि औरंगजेब ने कभी कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं। सवाल तो उस इतिहास की किताब पे ही है ना हाजी साहब, सवाल तो उस किताब पे ही है, उस इतिहास की किताब पे ही है कि जो गलत इतिहास लिखा गया, जो पढ़ाया गया, उसी किताब को पढ़ के आप भी भ्रमित हैं। आपको भी सही इतिहास नहीं बताया गया, इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको भी सही इतिहास नहीं बताया गया है। खैर हम सही इतिहास बताया गया है, सही इतिहास बताया गया है। एक इतिहास में एक ये प्रमाण है, एक बार औरंगजेब कलकत्ता से अपनी सेना के साथ आ रहे थे, तो वाराणसी के जब गंगा स्नान का दिन था, तो वाराणसी में उस दिन रुकी पूरी सेना के साथ रुक गए, और जो हिंदू सैनिकों ने कहा बादशाह सलामत आज गंगा स्नान का दिन है, हमें यहीं रुकने दें। तो बादशाह सलामत की पूरी सेना वहीं रुक गई वाराणसी में, और 3 दिन बाद जब चलने को हुए तो हिंदू सैनिकों की 4 लड़कियां गायब थी। उसमें मेरे पास प्रमाण है इसका, मुगल कालीन इतिहास में हिंदू सैनिकों की 3 लड़कियां गायब थी। जो मुगल औरंगजेब बादशाह ने जब वो चेक कराया कि कहाँ गई, तो कुछ ऐसे मंदिर थे उस जमाने में कुछ ऐसे मंदिर थे जिनमें उनके पुरोहित उन लड़कियों का अपहरण कर लिया करते थे और उन्हें दासी बना के रखते थे, दासी पड़ता थी। तो औरंगजेब ने ये आदेश दिया कि हमारे हिंदू बच्चियों को जो गजनी साहब, जिस औरंगजेब ने आपके पूर्वजों को तलवार की नोक पे कन्वर्ट किया, उसके आपके पूर्वजों के बलात्कार किए, आपके पूर्वजों की हत्या की, उसी आक्रांताओं का इतिहास जो है महिमा मंडित करते हुए आपको पढ़ाया गया, बनाया गया, और आज आप उसका गुणगान कर रहे हैं। और इसी बात से लड़ाई है, क्योंकि आप तो यहाँ के हैं ना, आप तो भारतीय हैं, आपके पूर्वज हिंदू थे, और वो उन्होंने कितनी यातनाएं सही हैं, और औरंगजेब ने उनके साथ क्या किया है वो वही बता सकते हैं, आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका राजनीतिक लाभ इसमें नहीं है। हमारे साथ दिनेश सिंह जी है। वो झूठ बताते हैं कि औरंगजेब नहीं, आप तो उसी ट्रैप में आ गए, आप तो हाजी साहब उसी ट्रैप में है जिस ट्रैप से निकलने की कोशिश की जा रही है, जिस ट्रैप से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, उसी ट्रैप में आप फंसे हुए हैं, और आप भी उसी इतिहास के मारे हुए हैं, जिस इतिहास के खिलाफ लड़ाई चल रही है कि उसने वैसे आक्रांताओं को, वैसे विलेन को हीरो बना करके पेश किया, और आपके विचार पे, आपके दिलो दिमाग पे, मस्तिष्क पे किस तरीके से उसकी छाप है कि आप यहां आकर के उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको महिमा मंडित कर रहे हैं, उस औरंगजेब को जिसके बारे में पूरी दुनिया जानता है कि वो जो है आक्रांता था, वो बलात्कारी था, और वो जिस तरीके से आप कह रहे हो वैसा कोई भी गुण उसमें नहीं था वैसा। और उन्होंने बहुत ही जोर जबरदस्ती करके बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने कन्वर्ट करवाया था औरंगजेब ने। दिनेश सिंह जी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, झूठी नहीं, ये आपके इतिहास का। दिनेश जी, किसी को कन्वर्ट नहीं किया, नहीं। औरंगजेब अगर कन्वर्ट करते तो उनकी सेना में 12,000 हिंदू सैनिक थे, सबसे पहले उन्हें करते। नहीं, झूठ बात है, वो झूठी बात है, झूठा बताया जाता है, हमारे हिंदू भाइयों को झूठी बात बताई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उस जमाने में सोने की चिड़िया था, और सबसे ज्यादा तो आप ये बताइए, जो आप मुसलमान, आपके पूर्वज मुस्लिम कैसे हो गए? हम तो शुरू से मुस्लिम हैं, हमारे पैदा हुए थे, आपके पूर्वज पैदा हिंदू हुए थे ना, तो वो मुसलमान कैसे हो गए? आज भारत का 95% मुसलमान जो है वो हिंदू था ना, तो वो मुसलमान कैसे हो गया? ये खुद अपने आप में कहानी कहता है। नहीं, ये आपको पता नहीं है हाजी साहब, आपने वो दर्द नहीं झेले हैं ना जो आपके पूर्वजों ने झेले हैं। औरंगजेब को आपके जिन पूर्वजों ने झेला होगा वो वही बता सकता है। अगर मुगल इस तरह की हरकतें करते तो हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तान होता या इस्लामिस्तान होता। मुगलों ने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है, झूठी बात है वो। चलिए ठीक है, मैं आपसे इतिहास की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे इतिहास की बात नहीं करूंगा। आज ज्ञान व्यापी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञान व्यापी पे हम रहेंगे। दिनेश जी, जो कह रहे हैं हाजी साहब, गजनी साहब, जवाब क्या देंगे आप? मुकेश जी, पता नहीं कौन सी इतिहास इन्होंने पढ़ा, मैं भी तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। किस लेखक की किताबें पढ़ रहे हैं, किसका उदाहरण दे रहे हैं? कौन नहीं जानता था औरंगजेब जो आक्रांता था? कौन नहीं जानता है? इतिहास में कहा नहीं है कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किया था। और ये जो मामला चल रहा है मुकेश जी, इस मामले में भी औरंगजेब के उस शासनादेश, उस तत्कालीन जो उनका आदेश था, उसकी प्रति भी न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसमें कहा गया था कि इन मूर्तियों को तोड़ डालिए, जितने हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ डालिए।
और जो भी मूर्ति पूजक है उनको बंदी बनाइए, उनका कत्लेआम करिए। वो पत्र की कॉपी भी न्यायालय के पास है और पता नहीं गजनी जी कौन सा वो इतिहास कोलकाता की लाइब्रेरी में है, उसकी ओरिजिनल, उसकी मूल कॉपी आज भी कोलकाता की लाइब्रेरी में है वहां पे। जी वही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। अब पता नहीं कौन सी इतिहास की पुस्तकें पढ़कर आए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे पता है कौन सी इतिहास की पुस्तक लिखा। और दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद है कि मंदिर है। यही मामला तो राम मंदिर के मामले में, राम जन्मभूमि के मामले में भी था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। हम कह रहे हैं यहाँ तो न्यायालय ने कहा है, एक 5 सदस्यीय उन्होंने टीम बनाई है जिसमें 2 मुस्लिम भी हैं। बिल्कुल। कहा है कि आप जाइए और वहां की तहकीकात करिए, सर्वे करिए और सर्वे रिपोर्ट जो है 17 तारीख तक प्रस्तुत करिए। इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है, मुझे समझा दीजिए। इस देश में क्या अदालत से, देश कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा? आप संविधान को गजनी जी मानते हैं कि नहीं मानते? अगर इस देश की व्यवस्था में एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत इस मुल्क को चलाना है, तो क्या उस संविधान को आप नहीं मानेंगे? क्या नहीं? बिल्कुल, आपको मानना पड़ेगा। और एक हिंदू और एक मुसलमान को मानना। आप कह रहे थे कि नहीं, आप बताइए अपनी कितने पुस्तकों को आप जानते हैं? आप अपने अब्बा को जानते हैं, अब्बा के अब्बा को जानते हैं, उनके अब्बा के जानते हैं, उनके अब्बा को जानते हैं। बताइए कितनी पुस्तकों को जानते हैं? तो जरा आप 10 पुस्तें बता दीजिए तो पता चलेगा कि सारे लोग हिंदू तो है। आप कह रहे हैं हम तो सारे लोग मुस्लिम ही थे। कहां से आ गए भैया? कहां से आप आ गए? आप पीछे जाएंगे तो आपके कोई ना कोई पूर्वज रामलाल और श्यामलाल ही मिलेंगे आपको। आपको हाजी साहब, ये तो देखिए, ये आप नहीं मानते, लेकिन दुनिया के साथ जब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जा रहा था तब कोई भाईचारा नजर नहीं आ रहा था। एक भी हमारे मुस्लिम स्कॉलर नहीं कहते। आप तो स्कॉलर है ना, आपको कहना चाहिए कि आपने अध्ययन किया और अध्ययन में पाया। मुझे बताइए, वहां सिंगार, और उसमें सिंगार गौरी का मंदिर है जहां पूजा होती है, वो कहां पे है? वहां पर जो नंदी की मूर्ति आज भी विराजमान है, उसका मुंह कहां पे है? का प्रतीक है मस्जिद और बराबर में सिंगार गौरी का मंदिर। ये मोहब्बत है। ये नहीं, सबसे बड़ी बात है, अगर आपको इतना विश्वास है, आपको इतना विश्वास है, मुस्लिम पक्ष को इतना विश्वास है कि अंदर में मस्जिद ही है, वहां मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया है, तो वीडियोग्राफी को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे थे आप लोग? वीडियोग्राफी को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ठीक है, चलिए मैं आपसे लूंगा। हमारे साथ अश्वनी जी हैं, अश्वनी जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। उसके बाद तीनों मेहमानों के बात पे जो है अश्वनी जी की मैं प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। चंद्रमोहन जी, ये जो पूरा मामला है उसमें एक जो मामला आता है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में ही कहते हैं कि ये जो सारी जो जड़ें हैं मतलब विवाद की, उसमें कहीं ना कहीं ये एक्ट आकर के अरंगा डाल रहा है, जो कि कांग्रेस के ज़माने में बनाया गया था। क्या आपको लगता है कि ये एक्ट जो है पॉलिटिकली बनाया गया था, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बनाया गया था, जैसा कि आरोप आप पे, कांग्रेस पे हमेशा लगता रहा, या आपको ये लगता है कि नहीं, ये एक्ट बनाना ज़रूरी था क्योंकि ये अगर नहीं बनता तो शायद और भी जो है दंगे फसाद और इस तरीके के विवाद पहले से होते रहते? क्या कहना है आपका? देखिए, इसका जवाब तो सबसे पहले मुकेश जी इस बात का कि अगर ऐसा कोई एक्ट था और कांग्रेस पे आरोप लगता था तो फिर भाजपा को सबसे पहले उसी एक्ट को ठीक करना चाहिए था। अगर वो एक्ट ठीक कर लेते तो उनके ऊपर बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा शुरू हो जाती, लेकिन वो चर्चा दबाने के लिए मंदिर और मस्जिद की बात रखकर और कांग्रेस को ब्लेम देकर तभी तो मुद्दे दबेंगे। उसमें मंदिर है या मस्जिद है, ये तो कोर्ट फैसला कर ही देगी। जो साक्षात मिलेंगे, जो अवशेष मिलेंगे, उससे कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो देश का हर नागरिक उसको मानेगा। लेकिन अगर कोई नागरिक, कोई व्यक्ति, कोई धर्म, कोई मजहब उसके पक्ष या प्रतिपक्ष में कोई बात रखता है, उसका अधिकार है। क्योंकि आज मुझे खुशी हुई कि मेरे भाजपा के मित्र संविधान की बात कर रहे थे, उन्होंने बोला संविधान के अंदर रह के, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई मुस्लिम स्कॉलर या कांग्रेस का नेता या कोई और बंदा अपनी बात रखता है तो वो संविधान के परिप्रेक्ष्य में रखता है, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है कि हम पक्ष प्रतिपक्ष के लिए जो हमारी राय है उसे हम रखें। उसके लिए राष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी का तमगा जो आज कहते हैं ना कि कुछ तो पढ़ के मिलता है, कुछ पैसे देके खरीदा जाता है, आज तो बिना पैसे के भाजपा के नेता दे देते हैं कि ये राष्ट्रद्रोही है। तो राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रद्रोही का जो तमगा है, मेरे मित्र शायद आज बात करते करते भूल गए कि संविधान की परिपाटी और लोकतंत्र में संविधान की गरिमा तो भाजपा
की परिपाटी में कहीं दिखी नहीं। रात के अंधेरे में सरकारें गिरा दो और सुबह मंदिर में खड़े होकर नतमस्तक होके सिर झुका दो। तो ये संविधान का परिपाटी भाजपा को शोभी देता है। ये काम कोर्ट कर रही है। एक चीज बताइए, ठीक है चंद्रमोहन जी, एक चीज बताइए, ये जो सर्वे हो रहा है कौन सरकार गिराता है चंद्रमोहन जी? ये आप अपना कांग्रेस पार्टी का चरित्र चिंतन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं? दिनेश जी इधर नहीं जाएंगे, फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, दिनेश जी क्या मामला होता है? अश्वनी दुबे जी के पास, दुबे जी के पास राम मंदिर का मामला था, राम सेतु का मामला था, कांग्रेस पार्टी चंद्रमोहन जी, दिनेश जी वापस आएंगे आपके पास। अपनी बात तो कहनी पड़ेगी इन्हें। ठीक है दिनेश जी। हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मामले को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और इनकी टीम ही है जो इस मामले को मॉनिटर भी कर रही है। अश्वनी जी, दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और मैं भी चाहूँगा कि इसे साफ किया जाए और कोई अधिवक्ता ही इसे साफ कर सकता है। दो चीज़ें, एक जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्टिकल जो पार्ट 3 है, जिसमें कहा गया है, मैं लिख करके भी लाया, मैं आपको एक पहली लाइन की, नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन। तो यहाँ पर्सन का जिक्र है, यहाँ पर स्टेट का जिक्र नहीं है। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि आदमी नहीं कर सकता लेकिन स्टेट कर सकता है? तो क्या इस एक्ट के जो धारा 3 है, धारा 3 के तहत जो लिखा गया है कि कोई भी पर्सन नहीं कर सकता है, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि अगर कोई पर्सन नहीं कर सकता है तो स्टेट कर सकता है इसे? नहीं, देखिए, पर्सन में एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती है। पर्सन मान स्टेट भी कवर होता है, इंडिविजुअल भी कवर होता है, इंस्टीट्यूशन भी कवर होता है। तो जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है, वो लेजिस्लेचर के इंटेंशन के मुताबिक पर्सन माने ऑल ओवर जो भी लोग हैं, जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का स्वरूप बदल रहे हैं, जो 1947 से पहले का स्वरूप था, वो परमिशन थी। लेकिन मैं उसके आगे एक और धारा 4 पढ़वाने की कोशिश करूंगा जी। धारा 4 कहता है, देखिए धारा 3 बहुत अच्छा लिख रहा है, बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जितने भी हैं, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुसलमानों के हो, चाहे बौद्धों के हो, चाहे क्रिश्चियंस के हो, कोई भी व्यक्ति किसी के प्लेस ऑफ वर्शिप को, पूजा के स्थल को चेंज नहीं करेगा जो 15 अगस्त 1947 के पहले एग्जिस्ट करते हो। उसमें राम मंदिर को छोड़ दिया गया था, नंबर 1। नंबर 2, उसी के धारा 4 में है कि डिक्लेरेशन एज टू रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ सर्टेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड बार जुरिस्डिक्शन। कुछ चीजें जैसी हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, उनका रिलीजियस कैरेक्टर वर्शिप करने का और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। उसी में क्लॉज 2 है जो ये कहता है कि इफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई जिस समय ये एक्ट आया 1991 में 11 जुलाई को, उस समय कोई सूट, अपील, कोई प्रोसीडिंग्स किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर के बारे में, किसी भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में पेंडिंग है 15 अगस्त 1947 से किसी भी कोर्ट के सामने, तो वो सब के सब खत्म हो जाएंगे और आगे के लिए भी नहीं होंगी। मैं ये कानून गलत कैसे है उस पर भी मैं आऊंगा, अभी मैं कानून की हम बात कर लेते हैं। तीसरा, उसी में एक बात, उसी सबसेक्शन 2 में एक बात ये भी है, प्रोवाइडेड कोई सूट, अपील या जो दूसरी प्रोसीडिंग है फाइल हुई है रिलीजियस कैरेक्टर की 15 अगस्त 1947 के पहले, कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी चली जाएंगी। अब अगर हम उसके ठीक और आगे आ जाते हैं तो 3 का ए कहता है कि एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई भी पूजा का स्थान जो इन सबसेक्शंस में आगे कहा गया है, वो एडिसिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या आर्कोलॉजिकल साइट जो कवर होगी एनिशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट से रिमेन्स एक्ट 1950, माने कि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और जो 1958 का एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, उससे अगर कवर्ड है तो वहां एक्ट लागू नहीं होगा। यानी 100 साल से पहले का कैरेक्टर होना चाहिए। तो कायदे से अगर देखें तो अगर इस डोमेन में आता है तो वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो डिफिनीशन है वो अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर का, ज्ञानवापी मंदिर का जो इतिहास है वो 100 साल से पुराना, 1669 या कभी उसका रिलीजियस कैरेक्टर जो है चेंज किया गया था। अब हम एक जो एक्ट की बात करते हैं मॉन्यूमेंट वाला, उसमें भी आ जाते हैं जी। वो कहता है कि कोई स्ट्रक्चर, इरेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, कोई प्लेस ऑफ इंटरमेंट, कोई केव, रॉक स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन, मोनोलिथ जो हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल है और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट का है और विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 100 ईयर, और जो 100 साल से ज्यादा से, कब से,
1958 में वो एक्ट आया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर हम कायदे से इस डिफिनेशन को भी देखें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो कुछ ये 100 साल से पहले की जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उस पे नहीं आता। बहरहाल ये व्याख्या का विषय है, सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करना है। बिल्कुल। अब हम इसके दूसरे पहलू पर आ जाते हैं जी। भारत के संविधान में कोर्ट जाना, रेमेडी को एग्जॉस्ट करना हर एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। वो उसका मौलिक अधिकार है कि वो अदालत जाएगा। दूसरा, लेजिस्लेचर ये भी कहता है कि किसी के भी पूजा के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। तीसरा, ये भी कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो किसी धर्म के लोगों के बेसिक राइट को वायलेट करेगा, जो हिंदुओं के, जैनों के, बुद्धों के राइट को पूजा करने को, प्रैक्टिस करने को, प्रोपोगेट करने को, रिलीजन को बाधित करेगा। तो ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए हुआ क्योंकि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल 25 क्या परमिशन देता है कि मुकेश कुमार जी हिंदू हैं, मुकेश कुमार जी पूजा करेंगे। दूसरा, infringe on rights of Hindu, Jain, Buddhist to manage, maintain, administer the places of worship and pilgrimage। और हिंदुओं के, बुद्धों के, सिखों के, जैनों का जो पूजा का स्थान है उसको मेंटेन करने का, उसको व्यवस्था करने का और उसको चलाने का जो आर्टिकल 26 में व्यवस्था दी गई उसके भी विपरीत है। तीसरा, हिंदुओं के, जैनों के, बुद्धों के, सिखों के कोई भी रिलीजियस प्रॉपर्टीज को जो ईश्वर के नाम पर है उसको जो उनको लेने का, पूजा करने का अधिकार है उसको टेक अवे करता है। तो ये भी गलत है। और उसके अलावा एक बात ये भी है कि जुडिशियल रेमेडी जो हर एक देश के नागरिक का मौलिक अधिकार है, अदालतों में जाना अपनी जुडिशियल रेमेडी के, उस रेमेडी को पार करता है। अब इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, हिंदू लॉ की जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट 951 पैरा 10 में कहा है, महंत राम स्वरूप दास के केस में। उन्होंने कहा कि जो डेटी की प्रॉपर्टी है, जो ईश्वर की प्रॉपर्टी है, वो हमेशा डेटी की प्रॉपर्टी है और दूसरे का पोजीशन भी उस पर इनवैलिड माना जाएगा। उसी के पैरा 10 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा है कि अगर मूर्ति, आइडल गायब हो जाता है, अगर आइडल टूट जाता है या उस आइडल की जगह पर दूसरी इमेज आ जाती है या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है खत्म हो जाता है, तो भी जो डेटी की प्रॉपर्टी है वो डेटी की प्रॉपर्टी है। हिंदू लॉ का एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन इस एक्ट के मुताबिक उस राइट को भी लेने की कोशिश की गई, तो इसलिए भी वो एक्ट। अब इसके बाद एक और बात बता देता हूं 30 सेकेंड में। इस एक्ट की वैधानिकता को मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चैलेंज किसने किया? अश्विनी उपाध्याय जी ने। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इशू किया है। क्या वाकई में संविधान के बेसिक नियमों के विपरीत है या अलग है? अब एक और 30 सेकेंड में, और ये जो प्रक्रिया सिविल कोर्ट की चल रही है वो नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि जब कभी भी किसी कोर्ट के सामने ऐसा लगता है कि रियल जस्टिस करने के लिए कमीशन अपॉइंट होना चाहिए, रियल जस्टिस करने के लिए सर्वे अपॉइंट होना चाहिए, तो धारा 75 से 78 जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की है वो एक जज को परमिशन देता है, ये पूरी पावर देता है कि वो कमीशन अपॉइंट कर दे। तो जज ने कमीशन भी अपॉइंट कर दिया। तो जजेस जो है हमारे से और बाकी लोगों से जो यहाँ के ज्यादा कानून जानते हैं, उन्हें भी पता है कि कानून बना है, हमें उसका पालन करना है। तो मैं समझता हूं, और रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि अगर अदालत का आदेश आया तो उसमें आप कोऑपरेट करिए, बजाय कि लोगों को रोकने की। लेकिन अश्विनी जी, दिक्कत यहाँ पे ये है ना, दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो आप कह रहे हैं वो तो वो भी समझ रहे हैं, जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो भी समझ रहे हैं कि वहाँ तो जो कह रहे हैं अश्विनी जी बिल्कुल सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कानून की बात नहीं मानेंगे, कानून के हिसाब से तो मंदिर हो सकता है, इस्लामिक लॉ के हिसाब से नहीं हो सकता। वो तो विरोध करने का अलग तरीका ही ढूंढ लिया उन्होंने। एक सवाल मेरा और आपसे है, और आपसे शुरुआत करूंगा, और बाकी जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनसे भी यही सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी ने और दूसरे भी धर्मगुरु जो है मुस्लिम के, उन्होंने ये कहा है कि ये बाबरी की राह चल रहा है और जो बाबरी में हुआ था वही चीज़ यहाँ पे जो है रिप्ले हो रहा है एक तरीके से। एक चीज़ और यहाँ पे कि हरिशंकर जैन ने जो अपनी याचिका डाली है उसमें उन्होंने पूजा के लिए मांगा है, पूजा के लिए नियमित पूजा का जो संवैधानिक अधिकार है वो मांगा है कि भाई वहाँ जो विश्वेश्वर, भगवान विश्वेश्वर की जो मूर्ति है, वहाँ श्री गणेश की जो मूर्ति है, श्री हनुमान की जो मूर्ति है, और इसके अलावा जो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा, नियमित पूजा के लिए जो अपने संवैधानिक अधिकार को मांगा है, तो क्या ये केवल पूजा की इजाज़त मांगने वाली
याचिका है या उस परिसर पे अधिकार का भी मामला है, जैसा कि बाबरी ढांचा गिराने के बाद वहां पर श्री रामलला का मंदिर बनाने के लिए, और ये एक तरीके से सिविल सूट का मामला था। तो क्या ये ज्ञान व्यापी उससे अलग है या बिल्कुल तकनीकी तौर पर? मैं अवनीश जी आपसे, अश्वनी जी आपसे जानना चाहता हूँ कि तकनीकी दोनों एक ही है जी। ये मुकदमा 1991 से चल रहा है जी। वहां मुकदमा 1991 में, और आज से ठीक 29 साल पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर खुलवाया भी था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलवाने के बाद भी प्रमाण दिए थे। पॉइंट 1, पॉइंट 2, 5 मुकदमे 6 मुकदमे, उसमें से पूरे केसेस के टाइटल नहीं देखे। लेकिन अभी जो बात है पूजा का अधिकार तो फंडामेंटल राइट है, वो जो 5 बहनों ने फाइल किया है वो तो किया ही है जी। उसके अलावा जो ओनरशिप, लैंड ओनरशिप का डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट भी वहां पेंडिंग है, और इसीलिए सर्वे की बात चल रही है। और एक बात कि जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ हर किसी को अदालत जाने की इजाजत देता है। अदालती प्रक्रिया के द्वारा जो मिस्टेक हुई है, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करता है। कोई अपनी संपत्ति, कोई ईश्वर को वापस पाना चाहता है, पूजा करना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं। और एक बात और, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है खासतौर से संविधान का, जो उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है, वो ये कहता है कि जो शासन है, जो चुनी हुई सरकार है, कोई भी गलत काम इन्वेडर्स के द्वारा हुआ है और ऐसा लगता है कि संविधान से उस इन्वेडर के काम को सही किया जा सकता है, तो ये पूरा लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इनके डोमेन में आता है। और वो जब भी चाहे, वो तीनों ब्रांचेस हैं, और वो जब भी चाहे तो वो उसको ले सकते हैं। और जुडिशरी उसकी कंपोनेंट है सॉवरेन स्टेट बिल्कुल, की। बिल्कुल। तो मुकदमा डाल करके कोई कहता है भैया हमें पूजा करना है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, अदालत कहती है ठीक है, तो इंडिविजुअल की तो जिम्मेदारी है ना कि वो संविधान की अगर बात करता है, दोनों हाथ तो नहीं कह सकते ना, दारा शिकोह की तरह के एक हाथ में हम गीता रखेंगे, एक हाथ में हम और पुस्तक रखेंगे तो हमारा कत्ल कर दिया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि हम संवैधानिक रूप से चल रहे हैं और संविधान ने जज को पावर दी हुई है, तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस करने में क्या दिक्कत है? और हमारे देश की जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, अनबायस्ड है, और रूल ऑफ लॉ को हमेशा अपहोल्ड करती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल मेरा। एक जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, साजिद रशीदी का जो एक बयान मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अगर कोई गलती की, मान लीजिए उन्होंने माना कि ठीक है औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद वहाँ पे बना दी, तो अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की है तो क्या उसकी सज़ा आप उसके पूर्वजों को देंगे, उसके वंशजों को देंगे? इस तरीके की बातें भी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या इस वाले केस में ये लागू होता है, क्योंकि भारतीय कानून तो ये कहता है कि अगर आपके पूर्वज ने गलत तरीके से किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो आपके लोगों से वो ज़मीन खाली करवाई जाएगी कोर्ट के द्वारा। तो ये तो उसी तरीके का मामला है ना, ये तो ज़मीन खाली करवाने वाला मामला है। निश्चित तौर पर जी। और ये इसी देश का नहीं जी, दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश का एक कानून है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को, जुडिशरी को ये पूरी पावर से कि अगर कोई गलत काम गलत तरीके से हुआ है तो उसको वो सही किया जा सकता है, चाहे वो संविधान आने से पहले का हो, चाहे संविधान आने के बाद का हो जी। और उसका जो तरीका है वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक है, वो वहां चल रहा है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी काम विधि सम्मत नहीं है, कोई भी काम संविधान सम्मत नहीं है जो अभी हो रहा है जी। अब गजनी साहब, मैं आपसे, अब अश्वनी जी ने इतने विस्तार से, इतना माइन्यूटली, एकदम हर एक पॉइंट पे मुझे लगता है कि इसके बाद से कोई सवाल आपको नहीं होना चाहिए, या आप अभी भी आपको लगता है कि कुछ सवाल हैं, अभी भी आप विरोध करेंगे? गजनी साहब। नहीं, ऐसा है, हम भारतीय संविधान के साथ हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं। कोई भी पूरे देश का मुसलमान माननीय उच्चतम न्यायालय के और अधिवक्ताओं के खिलाफ नहीं है। पहली बात तो यह है, एक जो गलत धारणा, एक गलत टाइटल जो लगाया जा रहा है, अयोध्या हुई हमारी, अब काशी की बारी, ये गलत बात है। पूरा देश हमारा है, पूरा देश हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों का है। ऐसा कुछ नहीं है कि अयोध्या, अरे पूरा देश है, पूरा देश हमारा, दिल्ली भी हमारी है, ये सब चीज हमारी है। हम हिंदू मुस्लिमों की सबकी एक, हमें इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है, जो औरंगजेब के जमाने में सोने की चिड़िया था। इस तरह की नफरत की बातें करके, इस तरह की करके इस काम न करें। मैं सबसे बताना चाहता हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय अगर आज आदेश ये दे कि यहाँ मंदिर का, हम बिल्कुल इसको दावा देंगे।
गजनी साहब, बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, बात आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो करना चाहिए, बात ही सिर्फ अच्छी करेंगे या काम भी करेंगे? तो आप अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, मुस्लिम पक्षकार जो है, पूरे देश के मुसलमानों ने बिल्कुल सम्मान के साथ उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है वो स्वीकार किया और सम्मान के संविधान के साथ है। उच्चतम न्यायालय ने साफ तो कह दिया ज्ञानव्यापी ढांचे के भीतर में मंदिर है, इस बात को आप स्वीकार क्यों नहीं करते? नहीं, जबकि पूरे सबूत है वहाँ। झूठ, बिल्कुल झूठ बात है। आप कभी गए हैं? आप उस ढांचे के भीतर गए हैं कभी? मैं बता तो रहा हूँ, मैंने एमए किया है मुगलकालीन इतिहास से। अरे भाई, आपने गलत किताब पढ़ ली। अरे हाजी साहब, आपने एमए किया लेकिन किताब गलत पढ़ी आपने। नहीं, किताबें गलत पढ़ ली आपने, क्योंकि वो किताब आपने, बहुत लोगों ने गलत पढ़ी आपके साथ, जितने भी लोग हैं उन्होंने पढ़ी। आप लोग देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो गलत बात है। ये मुल्क सोने की चिड़िया था, हम कोशिश ये कर रहे हैं दोबारा से सोने की चिड़िया बने। और औरंगजेब ने अगर कुछ इस तरह से मंदिर और मस्जिद बनाए ना, वो एक अपने सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाए थे। अगर औरंगजेब गलत होता ना, इस देश का नाम ही बदल देते। आप मुकेश कुमार ना होते थे, आपका नाम मोहम्मद आलम होता। अरे आप तो गजनी देखिए, हमें हमारे पूर्वज, हमारे बहुत कोशिश तो बहुत की उन्होंने नाम बदलने की। देखिए हमारे पूर्वजों को भी कोशिश की होगी, लेकिन वो तलवार की जोर पे झुके नहीं। हम आज मुकेश कुमार हैं, लेकिन आप जैसे लोग थे गर्दन का, आप लोग बिल्कुल इसीलिए गजनी हो गए। नहीं तो गजनी से आप भी शायद मुकेश रमेश सुरेश होते। आप झुक गए, आप टूट गए, इसलिए आप गजनी हो। आपको क्या लगता है, आप अरब के वंशज हो? गजनी साहब, क्या आपको लगता है आप अरब के वंशज हो? अरे आप भारतीय हो, आप हिंदू हो। आप जाकर के देखो, अपने पूर्वजों से पूछो, अपने उठा करके देखो, अपने इतिहास को पढ़ो। गजनी से भारतीय हैं हम, भारतीय हमारा इतिहास है, हमारे पास भारतीय मैं मानता हूँ, भारत में रह रहे हैं आप, तो भारतीय हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ भारतीय नहीं है, लेकिन आपके पूर्वज हिंदू थे, इस बात को आप क्यों नहीं मानते? नहीं, झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। 900 जो पता नहीं कौन सी किताब पढ़े चंद्रमोहन जी, क्या आप ये मानते हैं? आप जिनके पूर्वज, अरे ठीक है, चलिए देखिए, मैं एक बार दूसरे भी हमारे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ। आप केवल अकेले पढ़े लिखे नहीं है। चंद्रमोहन जी, क्या आपको लगता है गजनी साहब जो कह रहे हैं वो सही है कि उनके वंशज हिंदू नहीं थे? देखिए, हिंदुस्तान के कण कण के अंदर शंकर है और उसके जल जल में गंगा है। यही गंगा जमुना तहजीब है कि इसी के अंदर हर धर्म, हर मजहब, हर वाणी और हर क्षेत्र के कई भाषा बदल जाती है। यही हिंदुस्तान है। देखिए, इतिहास में क्या हुआ, इतिहास की बातें आ जाएगी। इतिहास के अंदर पॉलिटिक्स, आप जो है पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। आप चंद्रमोहन जी पढ़े लिखे आदमी, मैं सीधा बोले 95% जो है ये तो। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मेरा काम जो है वो तो मैं करूंगा। मेरा काम है मेरे देश और मेरे देश के जनमानस के अंदर विकेंद्रीकरण ना पैदा हो, ध्रुवीकरण ना पैदा हो। मेरे देश का हर नागरिक अपने आप को हिंदुस्तानी समझे और अपने तिरंगे को और अपने वतन को अपना समझे, उसके बाद धर्म की बात करे। ये मेरा दायित्व है अपने लोगों को समझाना। तो मैं उसी परिपाटी पे हूं। देखिए, विषय कहाँ है? विषय आज का है जो बाबरी मस्जिद वाली जो दवाई है वो भाजपा के पास अब खत्म हो गई है, वो एक्सपायरी डेट हो चुकी है। उनको एक नई दवाई चाहिए जीवंत होने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार के नीचे बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, अर्थव्यवस्था के मुद्दे दब चुके हैं। और उन मुद्दे धब्बों को खोदने के लिए मोदी जी को लाल किले के नीचे भी खड़ा होकर देखना पड़ेगा कि उसके नीचे मंदिर तो नहीं है। क्योंकि अगर नहीं तो मोदी जी ने जो अपने वादे करे थे पीछे 2014 से पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, अगर उनकी क्लिपें चलाई जाए तो फिर विषय उन पर शुरू हो जाएगा। लेकिन ज्ञानवापी मंदिर तो चाहिए, हम भी कह रहे चाहिए और स्कॉलर साहब भी कह रहे चाहिए। स्कॉलर साहब कहते हैं कि हिंदुस्तानी होके चाहिए। आप उनके मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि आपके वंशज हिंदुस्तानी थे, आपके वंशज हिंदू थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे विवाद खत्म हो रहा है ना। अगर एक चंद्रमोहन जी अगर वो मान लेते हैं, हालांकि वो अकेले, फख्र करना चाहिए उस बात पे। चंद्रमोहन जी अगर वो ये मान लेते हैं सच को, तो ये विवाद खत्म हो जाएगा ना। अगर वो इस सच को मान लेते हैं, विवाद खत्म हो जाएगा। तो पेट्रोल पे आप चर्चा कर सकते हैं, महंगाई पे भी कर सकते हैं। इस मुल्क में विवाद है ही नहीं। विवाद की रोटियां सेकने वाली भाजपा विवाद पैदा करती है और उससे रोटी सेकती है, क्योंकि उनका आटे के अंदर महंगा है, उनका गैस महंगा है, उनका पेट्रोल महंगा है। इस देश का बेरोजगार रोजी मांग रहा है। उसके मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रहा। महंगाई बढ़ी है, महंगाई है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा।
मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ जो महंगाई नहीं है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। चीजें महंगी हो रही हैं, क्या कारण है, कौन वजह है, जिम्मेदार कौन है, चर्चा हो रही है, सरकार भी काम कर रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि चूंकि महंगाई है तो दूसरे किसी मुद्दे पर बात ही नहीं हो, ये तो गलत है ना। होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कोर्ट फैसला करेगी, सारे धर्मों को मिलकर इसको मानना चाहिए। अगर कोर्ट के अंदर साक्षात जाते हैं, अभी संदीप भाई ने बहुत अच्छी बातें करी, दुबे जी ने परफेक्टली, अगर उसके अंदर ये साक्षात मिलते हैं तो देश में अमन और चाहे भाईचारे के लिए सब धर्म और मजहबों को इसको मानना चाहिए, चाहे वो कुछ भी चीज आए सामने, क्योंकि देश को अमन चान भाईचारे के लिए अगर राजनीति को रोकना, अगर कोर्ट इसके लिए संज्ञान ले रही है तो देश के लिए हितकारी है और बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा ध्यान देश के विकास की तरफ जाना चाहिए, ना कि कुतुब मीनार के अंदर विष्णु स्तंभ है और लाल के अंदर मंदिर। तो अब भाजपा वाला मेरी बात सुन के ढूंढना शुरू कर देंगे फाइल में, शायद तो मिल जाए। तो ऐसे ही कई चंद्रमोहन जी, ठीक है चंद्रमोहन, मैं मेरा आखिरी सवाल, देखिए प्रोग्राम जो है अब खत्म होने की ओर चला है। आखिरी सवाल मेरे अपने सारे जितने पैनलिस्ट हैं सभी से मैं पूछना चाहूँगा। चंद्रमोहन जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया, दूसरे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो हाल हुआ था या बाबरी ढांचे का जो हाल हुआ था उसी दिशा में ये सारी चीज़ें जा रही है। ज्ञानव्यापी को भी का भविष्य जो है वो बाबरी ढांचे के जैसा होने वाला है और ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं होगा। और एक तरीके से कम्युनल टेंशन वाली बात जो है कर रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु और ख़ासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी। क्या आपको लगता है कि सही में ये जो मामला है ज्ञानव्यापी का उसी दिशा में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं जाना चाहिए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है, इसके लिए बैठ के सब लोगों को जो भी उससे संगीत जो उससे नृत्य संस्थाएं हैं, जो भी उसकी कमेटी, उनके साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। जब फैसला कोर्ट के पास जा रहा है, कोर्ट फैसला जहां भी देगा उसको देश के अंदर सब नागरिकों को मानना चाहिए। मजहब की आड़ के अंदर राजनीति देश के लिए हितकारी नहीं है। अगर वो भाजपा करती है वो भी गलत है, कांग्रेस करे वो भी गलत है, ओवैसी करे वो भी गलत है, क्योंकि ओवैसी तो कोर्ट के फैसले के ऊपर में भी सवाल उठा रहे हैं। दिनेश जी, क्या ये बाबरी की तरफ इसका दिनेश जी से मेरा संपर्क टूट गया, मैं फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। गजनी साहब, क्या आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं देश के लोगों को बता देना चाहता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी कोई धर्मगुरु नहीं है, वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और पूरे देश का जो मुसलमान उन्हें ना धर्मगुरु मानता है ना उन्हें अपना नेता मानता है। क्योंकि सन 1947 में जो अपना हम जो नेता मानते थे, जो हिंदुस्तान के मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना को मानते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुल्क को तोड़ने का काम किया था तो उन्हें त्याग दिया था। उसके बाद हिंदुस्तान के जो मुसलमान रह गए थे वो सब भारत के मुसलमान रह गए थे। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है गजनी साहब, माफी चाहूंगा। आखिरी कमेंट में अश्विनी दुबे जी से लेना चाहूंगा। अश्विनी जी, क्या सही में ज्ञानव्यापी का भविष्य जो है बाबरी ढांचा का जो भविष्य था वह वैसा ही होगा? क्या ये भी गिरेगा? क्या यहाँ भी मंदिर का निर्माण होगा? मैं तो कानून का विद्यार्थी होने के नाते बस इतना कहूंगा कि अगर इन्वेडर्स ने कोई गलत किया है तो सॉवरेन की जिम्मेदारी है कि उस रॉन्ग को राइट करे, और वो रॉन्ग अगर राइट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, संवैधानिक प्रक्रिया से, तो कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी दुबे जी आपका, दिनेश जी आपका, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका और गजनी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। और जिस तरीके से अश्विनी जी ने कहा कि अगर रॉन्ग कहीं हुआ है तो उसे राइट किया जाए, और राइट अगर संवैधानिक तरीके से हो रहा है, कानून सम्मत हो रहा है, तो उससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए, उससे किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।